दिन भर सोलर एनर्जी से चल रहा है यह पूरा स्कूल। यहाँ पर 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है और इसी के साथ 5.8 किलोवाट की लिथियम बैटरी लगी है। यह हाइब्रिड इन्वर्टर काफ़ी सारे फीचर्स के साथ आता है। साइज़ में बहुत छोटा है लेकिन लोड लेने की कैपेसिटी बहुत अधिक है। इस पर आप 8 किलोवाट तक के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। यह लिथियम बैटरी 5.8 किलोवाट की है और इसकी लाइफ लगभग 20 साल होती है। इसका जनरेशन आप देख पा रहे हैं। टोटल इसने 1 मई से 20 मई के बीच 532 यूनिट का जनरेशन किया। यह सिस्टम आर्या मिशन ग्लोबल स्कूल रजौन में लगा हुआ है। शहर से थोड़ी दूरी पर परगढ़ी में यह स्कूल काफ़ी अच्छे वातावरण में है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल देखने को मिला। शिक्षण में पठन पाठन का माहौल बहुत अच्छा है। बिल्डिंग की ऊंचाई आप देख रहे हैं, ये 4 मंजिली बिल्डिंग है। इसी के ऊपरी फ्लोर पर छत पर यह सोलर सिस्टम लगने जा रहा है। हमारे टेक्नीशियंस सुबह होते ही काम में लग गए हैं। ये अपना अपना काम कर रहे हैं। मार्किंग करने के बाद छत में ड्रिल किया जा रहा है। इनमें फास्टनर लगाकर लेग्स को टाइट किया जाएगा। पीछे लेग एक खड़ा भी हो चुका है, ये आप देख पा रहे हैं। दूसरा लेग भी खड़ा हो गया है। हमारे टेक्नीशियंस इस चिलचिलाती गर्मी में भी काम कर रहे हैं। सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। क्योंकि यह अप्रैल लास्ट का टाइम है। अप्रैल लास्ट में यह इंस्टॉलेशन हुआ है। लेग्स को लगा दिया गया है, फास्टनर की सहायता से टाइट कर दिया गया। ये देख रहे हैं आप लोग, लेवलर स्प्लिट लेवलर के माध्यम से सभी लेग्स को सीधा खड़ा किया जा रहा है। प्रयास यही रहता है कि जो हमारी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रहे। यहाँ पर देखिए, स्ट्रक्चर के लिए C चैनल का प्रयोग किया गया है। टेक्नीशियंस हमारे अखिलेश और अमन दोनों लेग्स को टाइट करने में लगे हुए हैं। धूप काफ़ी थी इस दौरान, क्योंकि अप्रैल का महीना है। ये देखिए, रात हो गई है। रात में भी हमारे टेक्नीशियन काम करने में लगे हुए हैं। दिन में ज़्यादा काम नहीं हो पाता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। इतनी तीव्र गर्मी में दिन में काम करना बहुत मुश्किल है। तो हमारे टेक्नीशियंस ने डिसाइड किया कि भाई जितना काम दिन में कर पाएंगे उसके बाद सारा काम रात में करेंगे। तो रात में ही देखिए सब लोग लगे हुए हैं। स्प्लिट लेवलर की सहायता से सभी लेग्स को सीधा करके टाइट किया जा रहा है। मैक्सिमम काम इस प्लांट का रात में हुआ है। दिन में भी काम हुआ है लेकिन अधिकतर कार्य रात में ही किया गया है। देखिए, स्ट्रक्चर पूरा लग के तैयार हो चुका है। स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है। इस पर हमने एक पैनल को टाइट करने के लिए 3 पर्लिन्स का इस्तेमाल किया है। चूँकि ये काफ़ी ऊंचाई पर लग रहा है सिस्टम, यहाँ पर आसपास कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है, इसलिए हवा का दबाव काफ़ी रहेगा। इसलिए हमने इसमें नॉर्मली 2 पर्लिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 3 पर्लिन्स का इस्तेमाल किया है। ये आप देख पा रहे हैं, पैनल्स को टाइट कर दिया गया है। एक पैनल में 3 पर्लिन लगाई गई हैं जिससे काफ़ी मजबूती मिलती है। ये सामने का व्यू है। टोटल 3 टेबल बनाई गई है। एक टेबल में 5 पैनल हैं, दूसरे में भी 5 हैं और सबसे फ्रंट वाले में 4 पैनल हैं। टोटल 14 पैनल्स यहाँ पर लगे हैं। 8 किलोवाट के सोलर पैनल हैं। अब हमारे मटेरियल की क्वालिटी देखिए। ये C चैनल का बना हुआ हमारा लेग है, गैल्वनाइज आयरन का है। गैल्वनाइज आयरन का होने के कारण इसमें जंग की समस्या नहीं होती है। देखिए, डबल नट बोल्ट से टाइट किया गया है। यहाँ पर सिंगल नट बोल्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है, कुछ लोग करते हैं, लेकिन हम लोग मैक्सिमम डबल नट बोल्ट का प्रयोग करते हैं। मजबूती बनी रहती है, नट बोल्ट ढीले होने के उड़ने की समस्या कम रहती है। पैनल्स को माउंट कर लिया गया है। अब इनको कनेक्शन किया जाएगा। रात में ही पैनल को टाइट कर दिया गया था। अब दिन में इन सभी को कनेक्शन करके इसकी DC वायर नीचे ले जाएगी। देखिए, ये पैनल कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं सामने से। ये सामने में 4 पैनल लगे हैं। इसके पीछे 2 टेबल और हैं, उनमें 5-5 पैनल्स लगे हैं। टोटल 14 पैनल्स हैं। ये लूम सोलर के 575 वाट के टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के बाइफेशियल पैनल हैं।
ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल हैं। पहले 4 पैनल, ये अब 5 पैनल हैं। देखिए 3-3 जगह है इन पैनल्स को बांधा गया है ताकि हवा का दबाव जब आए तो ये उसको आसानी से झेल सके। ये पैनल लूम सोलर के हैं, जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अभी जो टॉप-1 टेक्नोलॉजी है उसी टेक्नोलॉजी की ये पैनल हैं। इनकी उत्पादकता ख़राब मौसम में भी बहुत अच्छी होती है। अभी मोनो पैनल, पॉली पैनल, मोनो हाफ कट, टॉपकॉन, बाइफेशियल, कई प्रकार के पैनल आते हैं। ये बैक साइड से है, पीछे की तरफ से अगर आप देखेंगे, चूँकि ये बाइफेशियल है इसलिए पीछे की तरफ से भी आपको सेल्स दिख रहे हैं, बैक साइड से भी ये जनरेशन करता है। देखिए क्वालिटी आप देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर की। अगर थोड़ा लो बजट में जाते हैं तो स्ट्रक्चर की क्वालिटी से समझौता होता है। कई बार कस्टमर कहता है कि आपका प्राइस ज़्यादा है, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर की क्वालिटी को तब ये नहीं मिल पाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हर जगह सी चैनल का इस्तेमाल है। सस्ते में जाने पर फिर एल वाले एंगल का इस्तेमाल करते हैं लोग। हम लोगों ने भी एक आध जगह काम किया है, लेकिन अधिकतर कस्टमर समझते हैं कि 25-30 साल हमको पैनल को चलाना है तो अच्छा मटेरियल लगाया जाए। ये देखिए किस प्रकार से वायर्स को केबल टाई की सहायता से फिट किया गया है, उसके बाद फिर आगे उसको ले जाया गया है। ये सी चैनल का है, यहाँ से देखिए डीसी वायर गई हुई है, कंड्यूट पाइप लगाई गई है। ये कंड्यूट पाइप हल्की नहीं है, अच्छी क्वालिटी की कंड्यूट पाइप इस्तेमाल की गई है। देख सकते हैं आप पैनल की क्वालिटी, स्ट्रक्चर की क्वालिटी। यही 2 चीज़ है जो आपके जनरेशन पे इफ़ेक्ट करती हैं। अगर आपका पैनल अच्छी क्वालिटी का है तो आपको ख़राब मौसम में भी अच्छा जनरेशन मिलता है। गर्मियों में तो मिलेगा ही, सर्दियों में, बरसात में, हर समय आपको अच्छा जनरेशन मिलेगा अगर आपकी पैनल अच्छी क्वालिटी के हैं। और स्ट्रक्चर अगर आपने अच्छा लगाया है तो आपको उड़ने का डर नहीं रहता कि बरसात में जब हवा चलती है या गर्मियों में जब आंधी तूफान आता है तो मेरा स्ट्रक्चर उड़ जाएगा। तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया जाता है अगर आप अच्छा स्ट्रक्चर लगाते हैं, मजबूत स्ट्रक्चर लगाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर है। ये 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है जो बैटरी मोड में 4 किलोवाट का लोड ले सकता है, सोलर के साथ मिलकर टोटल 6 किलोवाट का लोड ले सकता है। और यदि आप ग्रिड एक्सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए अगर आपके पास बिजली एक्स्ट्रा बनती है तो आप यह बिजली विभाग को वापस सप्लाई भी कर सकते हैं। इसमें ग्रिड एक्सपोर्ट की भी फैसिलिटी है और यह सिस्टम जनरेटर का भी कंपेटेबल है। ये आपको देखिए डीसी के कनेक्शंस, सोलर के कनेक्शन, यहाँ पे 2 सोलर के एमपीपीटी दिए गए हैं, 2 अलग अलग स्ट्रिंग। मान लीजिए आपके पास 2 तरह के पैनल हैं, कुछ पैनल पुराने हैं कुछ नए हैं, तो आप उनको भी इकट्ठा करके इस पर आप एक साथ लगा सकते हैं। वाईफाई डोंगल इसके साथ दिया जाता है, जिसके कारण आप ऑनलाइन सभी चीज़ों को मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आप दुनिया में कहीं भी बैठे नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अपने इन्वर्टर पर चल रहे लोड, आज उसने कितनी बिजली बनाई, ये सब जान सकते हैं। यह हाइब्रिड इन्वर्टर लक्स पावर का है जो बहुत ही अच्छी कंपनी है। वारंटी वगैरह में कोई इशू नहीं आता है, काफ़ी अच्छे को। ये सर का पुराना इन्वर्टर है जो 3 kVA का है, 4 बैटरी के साथ। इन्वर्टर लग चुका है, डीसी वायर भी ऊपर से नीचे आ गई हैं। यहाँ पर बैटरी लगाई जाएगी, सिस्टम चालू किया जाएगा। देखिए ऊपर से हमारा डीसी केबल आया हुआ है। यहाँ पर केबल ट्रे के माध्यम से केबल्स को इसमें नीचे लाया गया है। यहाँ आउटपुट में ACDB लगाया गया है। इन्वर्टर के कनेक्शंस हो गए हैं, इन्वर्टर चालू हो गया है। PV और ग्रिड दोनों को मिलाकर चल रहा है ये। इस डिस्प्ले पर आपको सारी जानकारी मिलती है। देखिए अभी लगभग 1200 वाट का जो है लोड है। आज इसने 0.7, चूँकि यह 1 तारीख को शाम में चालू हुआ है, इसके कारण इसका आज का तो जनरेशन कुछ नहीं दिखा पाएगा। देखिए PV में दो जो MPPT हैं दोनों कितना वोल्ट बना रहे थे वो दिखा रहे थे। टोटल लगभग 1.5 किलोवाट के लगभग आपको अभी सप्लाई मिल रही थी। मैं फिर से बता दूं, यह
इन्वर्टर लक्स पावर का है। इसको हमने पहले जो सर की पुरानी बैटरी थी लेड एसिड वाली उसी से चालू किया था। अब हम लोग इस पर लिथियम बैटरी लगा रहे हैं। ये देखिए अनबॉक्सिंग की जा रही है लिथियम बैटरी की। हमारे टेक्नीशियन अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। देखिए कितना छोटा सा मॉडल है, स्लीक मॉडल है, लेकिन वज़न अच्छा रहता है। इसका वज़न लगभग 60 किलो है। इसको आप नीचे भी रख सकते हैं, दीवार पे भी लगा सकते हैं। इसकी एक और बड़ी खासियत है इन हाइब्रिड इन्वर्टर्स और इन लिथियम बैटरीज़ की कि आप अगर आपका लोड बढ़ता है तो आप ऐसे 10 इन्वर्टर्स को आपस में पैरेलल कर सकते हैं, और बैकअप अगर रात में ज़्यादा चाहिए तो ऐसी 10 बैटरीज़ को आप पैरेलल कर सकते हैं। है ना एक कमाल की बात। देखिए ये बायटेक ब्रांड की लिथियम बैटरी है जिसकी लाइफ 6000 साइकिल कंपनी रेकमेंड करती है। इसका मतलब है कि 15 साल ये आराम से चलेगा, और स्टैंडर्ड लाइफ भी इसकी 15 से 20 साल कंपनी बताती है। ऐसी 10 बैटरियों को आप आपस में पैरेलल कर सकते हैं, यानी लगभग 58 किलोवाट का आपका बैटरी बैंक होगा। अगर रात में भी आपका कोई अस्पताल है, होटल है, आप चाहते हैं कि रात में भी हमारे एसी चलते रहें, पेट्रोल पंप है, तो आप ऐसे 2-3 पावर बैंक लगा के जो बैटरी बैंक है आप पूरी रात बैटरी बैकअप ले सकते हैं। एक एक करते करते आप टोटल 10 बैटरीज को ऐड कर सकते हैं। अभी आप एक इन्वर्टर और एक बैटरी देख रहे हैं, आप अपना लोड देखते हुए इनको एक्सपेंड कर सकते हैं। 10 इन्वर्टर 10 बैटरी, यानी एक इन्वर्टर पर 10 बैटरी आप लगा सकते हैं। तो सोचिए, कई लोगों का प्रश्न होता है कि भाई मेरा तो इतना लोड है, मेरा अस्पताल है, मेरा लोड ज़्यादा है, मैं कैसे इस छोटे बैटरी पर चलाऊँगा। तो देखिए सर, आप एक इन्वर्टर पर 10 बैटरी लगा सकते हैं। कितना बैकअप हो गया। आप चलाइए रात में कितना भी लोड चलाना है। अगर आपका लोड ज़्यादा है, 20 किलोवाट है, 25 किलोवाट है, जैसे ये 6 किलोवाट का है, ऐसे ऐसे आप 3 इन्वर्टर लगा लीजिए, 6 18 किलोवाट। उसी अनुसार से बैटरीज लगा लीजिए। आप डे और नाइट दोनों समय सोलर एनर्जी की सहायता से कर सकते हैं। बिजली की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वेदर जब ख़राब होगा, बहुत एक्सट्रीम वेदर हो गया, तब आपको बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। बायटेक ब्रांड की सोलर बैटरी है। इस बैटरी के डिस्प्ले में आपको सब कुछ दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वोल्टेज, करंट, कैपेसिटी, साइकिल। इसकी एक खासियत और है, ये जो साइकिल है कंपनी जिसकी लाइफ 6 साइकिल लाइफ बताती है, तो आप खुद देख सकते हैं कि मेरी बैटरी की लाइफ अभी कितनी है। एक बार चार्ज और डिस्चार्ज होती है तो उसको एक साइकिल बोलते हैं। तो कितनी बार आपकी बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज हुई है वो आपको ये सिस्टम बताता रहता है। ये इन लिथियम बैटरीज़ की खासियत है। अब हम लोग जनरेशन देखेंगे कि यह सोलर सिस्टम कितना जनरेट कर सकता है। 1/5 को शाम में यह सिस्टम चालू किया गया था। उस समय यह सिस्टम 155 वाट के लगभग बना रहा था। अब हम लोग देखते हैं, देखिए इस समय 2 तारीख का समय है, 6:17 है, 2000 वाट लगभग बन रहा है। अभी 7:30 हुए हैं, यह 3619 वाट बना रहा है। देखिए 7:30 बजे 4010 वाट की बिजली बन रही है। 8 बजे 4346 वाट की बिजली बन रही है। ये फिर 7:30 बजे का डाटा है 4700, 8:30 बजे का 4992, ये 8:45 का डाटा है 5300, 5.3 किलोवाट सोलर से बिजली बन रही है। ये लगभग 9 बजे का डाटा है 5600 वाट बिजली मिल रही है। ये 9:17 का डाटा है 6 किलोवाट बिजली आपको मिल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा ज़रूरत पूरा हो पाएगा क्या, तो ये देखिए आपके सामने प्रूफ है। एक इन्वर्टर से आप 6 किलोवाट की बिजली औसतन ले रहे हैं। अगर आपकी ज़रूरत 24 किलोवाट है, 25 किलोवाट है, आप ऐसे 4 इन्वर्टर्स लगा लेते हैं तो आपको ग्रिड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ग्रिड केवल सपोर्ट में रहेगा। अभी देखिए यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, खपत टोटल 4000 वाट है, तो ये कुछ बिजली ग्रिड से भी ले रहा है। यहाँ पे देखिए लोड घट गया। ये शाम का टाइम हो गया है, 5:11। शाम होने के बाद ये देखिए फिर आपको 3 तारीख का डाटा है। ये देखिए ये 6600 वाट लगभग ये अभी बना रहा है।
6600 वाट ये आपको बिजली बना रहा है। ये 3 तारीख का डाटा है, ये फुल एक्सपोर्ट मोड में है। ये 6400 वाट है 12:15 पर, 12:34 पे ये 6200 वाट, यानी एवरेज ये जो है 6 से 6.5 किलोवाट के बीच इसने बिजली हमको दी है। अगर टोटल की बात करें तो टोटल 48.4 किलोवाट, यानी 3 तारीख को 5 बजे तक में 48 किलोवाट इसने एक दिन में बिजली बनाकर हमको दी थी। ये 8 तारीख का डाटा है, 8 तारीख को 22 किलोवाट इसने बिजली बनाकर दी है। 20/5 का ये डाटा है। टोटल आज तक में इसने 532, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 532, ये हमारा लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है। सोलर सिस्टम की सुरक्षा के लिए लाइटनिंग अरेस्टर बहुत आवश्यक होता है। यहाँ पर हम लोगों ने लाइटनिंग अरेस्टर लगाया है जिसकी टोटल हाइट लगभग 13.25 फीट है। 10 फीट का नीचे GI का एक टुकड़ा लगाया गया है लोहे का, उसके ऊपर हमने लाइटनिंग अरेस्टर लगाया है और इसकी पैनल से दूरी लगभग 15 फीट है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पैनल के जस्ट किनारे में ये पैनल ख़त्म हुआ उसके बगल में लाइटनिंग अरेस्टर लगा देते हैं, वो बहुत गलत प्रैक्टिस है। हम लोगों ने लगभग 15 फीट की दूरी रखी है। अब आप देख पा रहे हैं कि अगर आप इसको कंप्यूटर पर देखना चाहते हैं कि मेरे सिस्टम का जनरेशन क्या है, अभी कितना लोड चल रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है, कितना ग्रिड से खपत हो रही है, बैटरी कितनी चार्ज है, ये सब कुछ आप डिस्प्ले यहाँ पर देख सकते हैं। इस स्क्रीन पे टोटल जनरेशन भी दिख रहा है। 22.9 किलोवाट का आज का जनरेशन है और टोटल 207.9 किलोवाट का सोलर से जनरेशन मिला है। टोटल ग्रिड लोड जो है 6167 वाट है और हम ग्रिड से मात्र 649 वाट, 650 वाट देखिए ले रहे हैं और टोटल लोड 6100 है। देखिए कितनी बिजली की बचत हुई, लगभग 5.5 किलोवाट पर आवर आपकी बिजली की बचत हो रही है, यानी 40 रुपये प्रति घंटे। तो यही है हाइब्रिड सिस्टम, इसलिए मैं इस सिस्टम का रेकमेंड करता हूँ कि जिनका लोड अच्छा है, स्कूल, पेट्रोल पंप, अस्पताल, रेस्टोरेंट, इस सिस्टम को अपनाएं। देखिए कितना अच्छा सिस्टम है। हमारा लोड अभी भी 6167 वाट है, लेकिन हम ग्रिड से मात्र लगभग 650 वाट का ही इंपोर्ट कर रहे हैं, बाकी एनर्जी हमारी सोलर से पूरी हो रही है। यही है हाइब्रिड सिस्टम का कमाल, जिसमें आपकी मैक्सिमम बचत होती है। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी ज़रूरत के अनुसार से हाइब्रिड, ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएं। ये जो व्यू है ये डेस्कटॉप का व्यू है, आप डेस्कटॉप पर इस प्रकार से देख सकते हैं। आप भी अगर सोलर सिस्टम अपने यहाँ लगवाना चाहते हैं तो संपर्क करें स्मार्ट सोलर सॉल्यूशंस, कॉलेज मैदान के सामने, तारापुर, मुंगेर। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।